हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों हम लोग ने बेसिक मैथ्स से कुछ लेक्चर्स देख रखे हैं जहां हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल, प्रोग्रेशन, ये सारी छोटी छोटी बातें सीख रखी है। हम लोग ने प्रोग्रेशन भी बात की थी लास्ट वाले लेक्चर में और आज हम लोग बच्चों ट्रिग्नोमेट्री पर डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बच्चों नाम से ही समझ में आता होगा भाई, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब होता है ट्राई मतलब तीन, ट्राई मतलब तीन, ट्राई मतलब तीन, गोनो मीन्स बच्चों एंगल या फिर साइड्स होता है ना, पॉलीगॉन, हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, ऑक्टागॉन मतलब 8 साइड्स है ना, पॉलीगॉन मतलब मल्टीपल साइड्स, कितने साइड से बताएं जाए। तो अगर हम लोग इस तरह बात करें तो ट्रिगोनो मतलब तीन, साइड मेट्री मतलब मेजरमेंट, मतलब ट्राइंगल मेजरमेंट्स में यूज आने वाली एक तरह का बोल सकते हैं ऑपरेटर है ना, एक ब्रांच है जहां पर हम लोग अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल को लेते हैं, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल को लेते हैं और ट्राइंगल में ये अगर एंगल लिया जाता है, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, साथ वाला साइड बच्चों बेस होता है और ये 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा को हम लोग कहते हैं P बाई एच, कॉस थीटा को हम लोग कहते हैं B बाई एच, tan थीटा को हम लोग कहते हैं P बाई B, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस, कॉट थीटा को हम लोग कहते हैं B बाई P, सेक थीटा को हम लोग कहते हैं H बाई B, उल्टा ऑफ कॉस थीटा, और कोसे को कहते हैं हम लोग बच्चों H बाई P। और ये सारी बातें हम लोग क्लास 9 से जानते हैं। तो भाई सोच रहे हो कि सर क्या नया बता रहे हैं, क्या नया बता रहे हैं और क्यों बता रहे हैं, मैं उस पर आता हूं। इसके पहले हम लोग ने बच्चों ये पूरा टेबल पहले से देख कर रखा है। हम लोग जानते हैं भाई साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, बट साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, साइन 270 की वैल्यू -1 होती है, साइन 360 की वैल्यू भी 0 होती है। ये सारे नए बातें, ये सारी चीजें कहां से टेबल पे आई, इसी पर हम लोग बात करते हैं मैथ्स में जब हम लोग क्लास 11 में आते हैं। और मैं इन्हीं का एक हल्का जस्ट बेसिक मैथ्स में देके रखूंगा ताकि जो बच्चे, जिन बच्चों का हो सकता है मैथ्स ना हो, जिन बच्चों के सिलेबस में मैथ्स ना हो, बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जब ऑप्ट कर रहे हैं और भी कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं पर उन लोग के सब्जेक्ट में मैथ्स नहीं है, वो सारी जो बेसिक नीड है अपने मैथ्स की, जो फिजिक्स में लगने वाली है, वो सारी बातें हम लोग यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग सब समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल सेक्शन ऑफ बेसिक मैथ्स कैलकुलस ही होता है। कैलकुलस को लेकर ही मुझे ज्यादा बात करना चाहिए, वो ऑब्वियसली हम लोग लंबा बात करने वाले हैं उस पर थोड़ा थोड़ा काम भर का जो ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया है, प्रोग्रेशन का आइडिया है, क्वाड्रेटिक का आइडिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आइडिया है, ये सारे हम लोग को फटाफट बटोरने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो भाई अपने ना साइन 0 की वैल्यू जानते हैं, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू जानते हैं, बट साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 270 की वैल्यू भी -1 होती है, साइन 360 की वैल्यू भी 0 होती है। सारे चीजें, ये सारी बातें हम लोग क्लास 11 में आके सीखते हैं बच्चों। और ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ भाई, किसी ट्राइंगल के अंदर एंगल 90 डिग्री से बराबर, मतलब ये जो एंगल हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे जो 90, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 हो सकता है या 90 से कम ही होगा, पर हम लोग यहां पर देख रहे हैं हम लोग का जो एंगल बन रहा है वो 180, 270, 360 है। मतलब कुछ ना कुछ जो सोच हम लोग के पास है उसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है। मतलब समझना होगा ट्रिग्नोमेट्री जरूरी नहीं जहां पे सिर्फ ट्राइंगल बने, ट्रिग्नोमेट्री को सोचने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ता है। हम लोग अब ऐसे इमेजिन करते हैं कि मान लो कोई एक वेक्टर है, ना, कोई एक रे है जो रोटेट कर सकती है और इसका जो बच्चों एंगल बन रहा है वो पॉजिटिव एक्स के साथ बन रहा है। मतलब इमेजिन करो कि ये एक वेक्टर है जो रोटेट करता है इस तरह और इसका एंगल पॉजिटिव एक्स के साथ नापा जाता है। ठीक है, तो बच्चों अगर बोला जाता है कि अगर तुम्हारी वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में है, मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में अगर तुम्हारा साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, सबकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। यहां पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस, मतलब A स्टैंड्स फॉर ऑल। ऑब्वियसली बहुत लोग ऐड शुगर टू कॉफी रूल भी बोलते हैं ऐसे बच्चों। S स्टैंड्स फॉर साइन, T स्टैंड्स फॉर टैन एंड C स्टैंड्स फॉर कॉस। कहा जाता है अगर तुम्हारा एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, दिख रहा है यहां से यहां तक 90 डिग्री, मैं इसी पॉजिटिव एक्स के साथ ही एंगल नापने वाला हूं। और याद रखना अब क्लास 11 में आने के बाद हम लोग थोड़ा वाइड व्यू में देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, और अब मत सिर्फ ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है ये बात ट्रिग्नोमेट्री वाली। इमेजिन करो कि कोई एक वेक्टर है जो रोटेट कर सकती है
और अगर ये वाला एंगल 90 के अंदर होता है, 0 से 90 के अंदर होता है, तो सारे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सबकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पाया जाता है जब वैल्यू 90 से 180 के बीच में होता है सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव रहेंगे। अच्छा, अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, राइट। और अगर तुम्हारी एंगल 180 से 270 के बीच में दिख रहा है, यहां से यहां तक 180 प्लस 90, तो ये अगर रेंज में है, मतलब कहां से कहां, 180 से लेकर 270 के रेंज में, हम लोग कहेंगे बच्चों यहां पे सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है। टैन पॉजिटिव मतलब कॉट भी पॉजिटिव, बिकॉज टैन मतलब पी बाई बी, तो कॉट बी बाई पी, है ना, एक दूसरे के बस रेसिप्रोकल होता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। और 270 से 360 के बीच में कॉस पॉजिटिव होगा, 270 से 360 के बीच में कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव रहेंगे। अच्छा, कॉस पॉजिटिव मतलब सेक भी पॉजिटिव, और इसी को हम लोग कहते हैं ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस या फिर ऐड शुगर टू कॉफी रूल, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टैन एंड सी फॉर कॉस। इस स्टूडेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहेंगे। अगर तुम्हारी एंगल 0 से 90 के बीच की बनती है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। 90 से 180 के बीच में सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 180 से 270 के बीच में टैन की, और 270 से 360 के बीच में कॉस की। अब ये कैसे फाइंड किया जाता है, इसका एक हल्का जिस्ट लेंगे फटाफट बच्चों। हम लोग यहां पर दो रूल लगाते हैं, हम लोग यहां पे दो रूल लगाते हैं। हम लोग इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड, इसे कहते हैं फोर्थ। फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक, थर्ड में सिर्फ टैन और कॉट, और फोर्थ में सिर्फ कॉस एंड कोसेक। ये इस तरह से। अब अगर बच्चों हम लोग को क्वेश्चन देता है साइन 120, लेट्स से साइन 120 देता है, तुम लोग को पता क्या करना है फटाफट, मैं कोई रूल कोई नियम नहीं सिखाने वाला। मुझे पता है साइन 120 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, एंगल 90 से बड़ा पर 180 से छोटा। क्या ये बात सबको देखकर समझ में आता है कि यहां तक 90 है, यहां पे 180, यहां पे 270, यहां पे 360, है ना। तो 90 से 180 के बीच का कोई एंगल है, मतलब साइन पॉजिटिव होगा, मतलब मेरा आंसर प्लस आने वाला है। एक तो बात कंफर्म। और साइन 120 है ना, तुम क्या करो, तुम इमेजिन करो ये है 120 डिग्री। अच्छा, तुम लोग नियम सीख लो, तुम्हें एंगल नापना है विद द एक्स एक्सिस ओनली। ये जो रियल जो एंगल लिखते हैं ना बच्चों यहां पर, वो विद द पॉजिटिव एक्स नापा जाता है। तुम बस एक्स के संग नापो। अब एक्स के संग यहां पे 60 बन रहा है और यहां पे 120 बन रहा है। तुम देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की होती है वैल्यू √3/2, और सेकंड क्वाड्रेंट में है साइन पॉजिटिव होगा, बस खत्म, आंसर आ गया बच्चों। अगर वहीं पर ये cos 120 होता बच्चों तो क्या होता, cos के लिए सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, मेरा यहां पे वैल्यू होता माइनस। अच्छा, cos ये अगर 120 बच्चों यहां पे एंगल बन रहा है 60, हम लोग को एंगल सिर्फ x के साथ नापना है, वो पॉजिटिव x हो या नेगेटिव x हो, बस x के साथ नापना है। तुम्हारा अगर एंगल 120 दे रहा है ना, तुम नियरेस्ट x एक्सिस के पास देखो कि एंगल कितना बन रहा है। इस वाले एक्सिस में ऑब्ट्यूज बना तो इस वाले एक्सिस में ऑब्वियसली एक्यूट बनेगा ही बनेगा, है ना। नेगेटिव एक्सिस में एक्यूट बन रहा है। cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों हाफ, तो माइनस हाफ आंसर आ गया, ठीक है। अब वहीं पर अगर मैं देता tan 120 बच्चों, tan 120 वापस 120 अगर तो मतलब 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू होती है √3, वापस सेकंड क्वाड्रेंट तो माइनस √3, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, लेते हैं लेट्स से tan 240 बच्चों का tan 240 दिया हुआ है। 240 को समझो, इमेजिन करो 240 कैसे बन रहा होगा। यहां से यहां तक 180 होता है प्लस 60, है ना। यहां से यहां तक 180 डिग्री हुई और यहां पे 60 डिग्री और 240। सोचो, ब्रेक करो, ऐसे सोचो भाई 240 ना, मतलब 90 एक और 90 में 270 होता, 270 से पहले है 90 270 होती, 270 के पहले है, मतलब 180 प्लस कितना 60, 180 प्लस 60 डिग्री बन रहा है इस वाले एक्स के साथ। तो मेरा आंसर क्या होगा, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, ग्रेट। और बच्चों ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos याद कर लो, यहां पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, यहां पे सिर्फ साइन पॉजिटिव, यहां पे सिर्फ tan पॉजिटिव, यहां पे सिर्फ cos पॉजिटिव। cos पॉजिटिव तो sec भी पॉजिटिव बिकॉज का रेसिप्रोकल है, साइन तो cosec भी, tan तो cot भी। यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होती है बच्चों, यहां पर आंसर लगा दो प्लस। अगर वहीं पर क्वेश्चन होता बच्चों साइन 240, तो हम लोग जानते हैं यहां पे लिखते माइनस पहले, तो क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है और 240 है, मतलब 60 डिग्री यहां बनता हुआ
इसका मतलब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तुम्हें देखना है कि x के साथ क्या एक्यूट एंगल बन रहा है, 60 बन रहा है। अच्छा साइन है तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। पर कोडेंट कौन सा है? नहीं साइन का कोडेंट नहीं है, tan का कोडेंट है तो माइनस साइन। मैं वहीं पे बात करता बच्चों cos 240 की, अगर तो वापस ये cos का कोडेंट नहीं, मेरा आंसर माइनस साइन आना है कंफर्म। और ये एंगल कितना बन रहा है? x के साथ 60, cos 60 होती है बच्चों हाफ, तो माइनस हाफ वापस। मैं लेट्स से एक और एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से हम लोग बात करते हैं tan 300। बच्चों tan 300 डिग्री क्या होती है? tan 300 मतलब 270 से बड़ा, ये 360 से छोटा। tan 300 डिग्री इज लाइक 360 में 60 कम या 270 में 30 ज्यादा। इमेजिन करो इस तरह, यहां से 90, 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270 में 30 इधर है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कहीं यहां पर है वेक्टर, इस तरह बन रहा है एंगल 300 डिग्री, और अगर x के साथ देखा जाए तो बन रहा है 60 डिग्री। ये कोऑर्डिनेट है cos का, ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos। cos के कोऑर्डिनेट में tan नेगेटिव रहेगा और एक्यूट एंगल बन रहा है 60, tan 60 की वैल्यू होती है √3। मुझे पता है कि शायद जिन लोग पढ़ चुके हैं ये टॉपिक, कुछ टीचर अलग तरीके से बताएंगे, उन लोग बोलेंगे ऑड इवन रूल बताएंगे, उन लोग बोलेंगे नहीं ऐसे मत करो, इसे ऐसे लिख दो कि भाई ये है tan 4 × 90 -60, क्योंकि ये 4 है, क्योंकि ये इवन नंबर है तो tan रहेगा और tan 60 कर दोगे, तुम्हें पता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट से माइनस साइन आएगा। ये एक और तरीके से लोग बोलेंगे, मैं वापस बता रहा हूं, लोग 300 डिग्री को 4 × 90 मतलब 360 -60 लिख सकते हैं और बोलेंगे अच्छा ये 4 है ना, मतलब इवन सेम रहता है। अगर 90 × समथिंग इवन रहता है तो वो tan का tan रहेगा। अगर 90 × समथिंग एक ऑड नंबर है तो tan बन जाता है cot, है ना। ये कन्वर्जन सिखाए जाते हैं। मैं वो ऑड इवन रूल में नहीं जा रहा हूं बच्चों, मेरा अपना एक तरीका है, मैं उस तरीके को इस्तेमाल करवाना सिखा रहा हूं भाई। अगर समझ पाओगे तो काफी अच्छा रहेगा, काफी मजा आएगा। मैंने क्या बोला? सिर्फ एक्यूट एंगल देखो नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ। अगर बच्चों क्वेश्चन होता cos 330 डिग्री, cos 330 डिग्री क्या होगा? तो यहां पर 30 डिग्री बन रहा है, 360 में 30 कम, मतलब हम लोगों को पता है वैसे भी cos का कोऑर्डिनेट है तो आंसर प्लस रहेगा। और cos 30 बच्चों cos 30 होता है √3/2। हाँ या ना, cos 60 होती है हाफ, cos 30 होता है √3/2, राइट? समझ आ रहा है? इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके ये समझ सकते हैं किस तरह ये सब काम में आने वाला है। अगर हम लोग के पास होता है लेट्स से cos 5 या फिर cos 390, भाई 390 का मतलब 360 तो पूरा हो गया प्लस 30 और, मतलब यहां पे 30 डिग्री बन रहा है। अच्छा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारी चीजें पॉजिटिव होते हैं, cos 30 होती है √3/2। अच्छा कई बार ना ऐसे लिखा होगा cos -30। बच्चों माइनस का मतलब होता है ना, सेंस जो वेक्टर है वो ऐसे नहीं घूम के वो ऐसे घूम रहा है। अगर वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो ये प्लस एंगल कहलाता है, अगर वो क्लॉकवाइज घूमता है बच्चों उसे माइनस एंगल कहते हैं। ठीक है, इसे माइनस एंगल कहते हैं, ये बात याद रखना। cos -30 का मतलब 30 इस तरफ। अच्छा तुम्हें पता है ना ये वापस किस कोऑर्डिनेट में है? ये है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, ये cos का कोऑर्डिनेट है, तो ये आंसर क्या रहेगा? ये प्लस में ही रहेगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो इसका आंसर भी प्लस √3/2 रहेगा। इसीलिए ना, इसी लॉजिक के वजह से बहुत लोग कहते हैं कि cos of -θ इज cos θ। सीधा सीधी याद कर लो, लोग कहते हैं माइनस साइन cos एब्जॉर्ब कर लेता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। cos of -θ इज cos θ, ये माइनस साइन cos एब्जॉर्ब कर ले रही है, लोग कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है cos -30 या -θ मतलब क्या हुआ? प्लस θ इस तरह घूमने एंगल को कहते हैं, -θ मतलब इस तरह घूमने वाले को एंगल को कहते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह घूम रही है, वो इस तरह का घूम रही है और वापस वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गई, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में तो cos पॉजिटिव रहता है। ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos, है ना। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos पॉजिटिव इसलिए प्लस, और ये एंगल कितनी है? 30 डिग्री। तुम्हें पता है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो प्लस √3/2। हम लोग क्या करना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप किस कोऑर्डिनेट में है उसके हिसाब से साइन पहले पुट करो, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसके हिसाब से, और फिर देखो नियरेस्ट
एक्स के संग क्या एक्यूट बन रहा है, क्या एक्यूट एंगल बन रहा है। जैसे ये 30 डिग्री बन रही है वापस, तो cos 30 की वैल्यू आप पुट कर दो, अगर cos है तो। अगर tan होता है तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है वो देखते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, पर वहीं पर याद रखना sin माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा होता है। मतलब इन शॉर्ट तुम इतना नहीं सोचना चाहते हो तो कभी भी साइन माइनस 30 डिग्री में देता, मैं अगर बोलता साइन माइनस 30 डिग्री, तो बच्चों इसकी वैल्यू हम लोग समझ सकते हैं कि साइन माइनस 30 मतलब इधर, और तुम्हें पता है यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, तो तुम पहले यहां पे बोलते अच्छा माइनस साइन, अच्छा और फिर साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, हाफ, यही होता। तुम इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि माइनस ऑफ साइन 30। यहीं से एक लॉजिक निकलता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, एंड सिमिलरली tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई साइन बाई कॉस होता है tan, कॉस तो एब्जॉर्ब करता है बट साइन एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो अल्टीमेटली tan भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, है ना। tan क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो तुम अगर ऐसे लिखते हो साइन ऑफ माइनस थीटा बाई कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस साइन ऑफ थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। तो tan ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। कैसे हुआ, tan माइनस थीटा इज साइन माइनस थीटा बाई कॉस माइनस थीटा, ये माइनस साइन बाहर निकाल देगा बट ये माइनस साइन एब्जॉर्ब कर लेगा। एकदम याद करो, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, cos माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये सारी बातें जो मैंने बताई आई होप सबको समझ में आई होगी। ठीक है, मैं अगर लिखता हूं cos माइनस 60, फिर वही बात, माइनस 60 मतलब यहां पे कहीं एंगल बनता हुआ, और इसको लिख सकते हैं सीधा cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, हाफ, मेरा आंसर होता। वहीं पे sin माइनस 60 होता तो sin माइनस 60 मतलब वापस कोऑर्डिनेट में मेरी वैल्यू होती -√3/2, तो हम लोग बोल सकते हैं sin माइनस 60 इज माइनस साइन 60, sin माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, ओके। तो बच्चों हम लोग ना कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कुछ तो जानते हैं पहले से, कुछ नए जान रहे हैं अब। भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, अच्छा ये इसको ना ऐसे मत लिख के ऐसे लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला बहुत काम में आएगा हम लोग को। ओके, दूसरा फॉर्मूला है, मैं इसे थोड़ा यहां खसका देता हूं। ठीक है, ओके ग्रेट। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये काम में बहुत लेते हैं हम लोग लिखते हैं भाई साइन इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर, या फिर कॉस इज √1 माइनस साइन स्क्वायर। हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज 1, ये सब फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों साइन a प्लस माइनस साइन a प्लस बी, या फिर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है बच्चों साइन a कॉस b प्लस या माइनस कॉस a साइन b। इसका मतलब ये होता है कि साइन a प्लस होगा तो यहां प्लस आएगा, माइनस होगा तो यहां माइनस आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है साइन a प्लस b का, या साइन a माइनस b का। साइन a प्लस साइन b है साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a माइनस b का फॉर्मूला है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों cos a प्लस माइनस cos a प्लस माइनस b का फॉर्मूला है cos a cos b प्लस माइनस साइन a साइन b। ठीक है, cos a प्लस माइनस b इस cos a cos b प्लस माइनस साइन a साइन b। और कहीं ना कहीं एक चीज मुझे लगता है ठीक करने की जरूरत है। हाँ गलत हो गया ये। जब यहां प्लस रहेगा बच्चों तब यहां माइनस साइन होगा, और जब यहां माइनस साइन होगा तब यहां प्लस होगा। ठीक है, याद रहेगा। फिर से बोल दें, जब cos a प्लस बी होगा तब cos a cos b माइनस साइन a साइन b होगा। जब cos a माइनस b है उसका फॉर्मूला है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो, हम लोग इस पर एप्लीकेशंस की बात करेंगे। tan a प्लस माइनस b का फॉर्मूला है बच्चों tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अच्छा अगर tan a प्लस b तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, और वहीं यहां पे माइनस को अगर लेते हैं तो यहां माइनस और यहां प्लस हो जाता। मतलब समझो ऊपर नीचे साइन उल्टा रहेगा, ऊपर में वो साइन रहेगा जो साइन यहां पर है। tan a प्लस b है ना, तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b।
अगर tan a माइनस बी बच्चों, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। अब ऐसा ना, ये जो इसे हम लोग कंपाउंड एंगल्स वाला फॉर्मूला बोलते हैं, और इससे ना अपने एग्जांपल हम लोग को sin 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है। अपने को पता है sin 45 कितनी है, sin 30 कितनी है, sin 45 और sin 30 की वैल्यू अपने को पता है, तो अपने वहां से sin 75 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 45 प्लस 30 होती है 75, तो अपने को पता है, मैं अगर a को लिख दूं 45 और मैं इसे लिख दूं 30, तो sin 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30, मेरा सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा वही sin 75 की वैल्यू होगी। सिमिलरली तुम cos 75 tan 75 भी निकाल सकते हो। इस तरह से तुम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला देख लो एक एक करके। sin a प्लस बी इज sin a cos b प्लस cos a sin b, इंटरचेंज होता है इसमें। अब sin a माइनस बी इज sin a cos b माइनस cos a sin b, है ना, पहले sin a cos b फिर cos a sin b। बच्चों cos a प्लस b में है cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a माइनस b में है cos a cos b प्लस sin a sin b, और वहीं पे tan a प्लस b है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस b है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, अब यहीं से ना अपने ये फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो, मैं अगर b को भी a लिख दूं, मैं a को भी a रहने दिया और b को भी a लिख दिया, तो क्या होगा, sin a sin b, सॉरी sin a cos a प्लस cos a sin a। लेट्स से मैंने इसी वाले फॉर्मूला में b इक्वल्स टू a लिख दिया, तो क्या होगा बच्चों, sin a प्लस a मतलब sin 2a, sin a प्लस a मतलब sin 2a, मतलब sin 2a इज इक्वल्स टू sin a cos a प्लस sin a cos a मतलब 2 टाइम्स sin a cos a। ये एक फॉर्मूला बहुत काम में आता है, याद रखना। नेक्स्ट cos 2a, मैं अगर वापस यहां पे a प्लस b में b की जगह a डाल दूं, तो cos a प्लस a मतलब cos 2a इज इक्वल्स टू b की जगह a cos a मतलब cos स्क्वायर a माइनस sin a मतलब sin स्क्वायर a। तो फॉर्मूला बनेगा बच्चों cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। मैं इसी फॉर्मूला को cos 2a को ही लिख सकता हूं, मैं cos 2a को ही बच्चों लिख सकता हूं, या तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। कैसे लिख रहे हैं भाई, मैं लिख रहा हूं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, हाँ ठीक है। कैसे लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया 2 cos स्क्वायर a, और यहां 1 रह गया। या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, cos स्क्वायर को मैं लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है भाई, मैं इस फॉर्मूला पे और बात करना चाहूंगा बच्चों, मैं इस cos 2a वाले फॉर्मूला पे और बात करना चाहूंगा। इस फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में एक आता है। तो cos 2a को मैंने लिखा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये सारे फॉर्मूलाज के एप्लीकेशन बच्चों समय समय मिलते रहेंगे। हो सकता है आज इस टाइम पर हम लोग उतने एप्लीकेशंस ना करें, उतने प्रॉब्लम सॉल्व ना करें, पर समय आएगा जब हम लोग समझेंगे कितनी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीखते हुए जा रहे हैं आज। ठीक है, फिजिक्स में अलग अलग टाइम पर ना इंटीग्रेशन करते वक्त, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हम लोग इन फॉर्मूला का महत्व समझने वाले हैं बच्चों। तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि अगर ऐसा लिख सकते हैं तो यही मेरे को इंप्लाई करके बताता है दैट cos स्क्वायर a इज 1 प्लस cos 2a बाई 2। ये हुआ एक। नेक्स्ट मैं इसी को लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, राइट। तो मैं अगर cos 2a को इस पर ले आऊं, 2 साइन स्क्वायर को मैं इस पर ले आऊं, तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर a 1 माइनस cos 2a बाई 2। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो cos स्क्वायर a 1 प्लस cos 2a बाई 2, साइन स्क्वायर है 1 माइनस cos 2a बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ना एक बात समझ सकते हैं कि कई बार ऐसा होगा कि मान लो हम लोग के पास यहां पे cos थीटा है और अपने को cos 2 थीटा में जाना है, और कई बार ऐसा होगा हम लोग के पास cos 2 थीटा है और हम लोग को cos थीटा में जाना है। मतलब समझ आ रहा है, यहां पर अगर एंगल a है बच्चों, तो यहां पे एंगल डबल्ड है। ठीक है, यहां पे अगर एंगल a है, वहां पे एंगल एकदम डबल्ड है। तो ये बात थोड़ा दिमाग में लेकर चलना, काम में आएगा ही आएगा भाई, ये चीज बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, इसके एप्लीकेशन हम लोग वेक्टर्स में भी देखते हैं। मैं एक प्रॉब्लम फटाफट बताता हूं। हम लोग
एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, हम लोग को बताया गया था रिजल्टेंट निकालो जब दोनों वेक्टर्स की वैल्यू 10 थी, और मुझे पता है फॉर्मूला ये है। जिनको नहीं पता मैं एक बार बता रहा हूं, एक क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे थे जहां पे a की वैल्यू 10, b की वैल्यू भी 10, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रिजल्टेंट निकाल रहे थे वेक्टर एडिशन में। 2 इंटू 10 cos 13, मेरा आंसर cos 15 के फॉर्म में था। देखो मैं अगर cos 30 यहां पुट करूं और ये रूट के अंदर है तो cos 30 होती है बच्चों √3/2, रूट के अंदर रूट हो जाएगा, सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे 100 + 100 200, और यहां पे भी 200, मैं लिखता हूं 1 + cos 30। अच्छा, मुझे ना ऊपर का फॉर्मूला देखने का मन किया। अच्छा, 1 + cos 30 = 2 cos स्क्वायर। अगर ये 2a को मैं 30 बोलूं तो ये 15 है, अगर ये 15 है तो ये 30 है ना? दिख रहा है बात? 1 + cos 2a, मेरे को ऑप्शंस दिखा, मेरे को दिखा कि अच्छा ऑप्शन में cos 15 है, मतलब मेरे को आधे एंगल पर जाना है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, पे आधे पे जाना है। 1 + cos 2a/2 या फिर 2 cos square a is 1 + cos 2a, मतलब लिख सकते हैं ना इस तरह, 2 times cos square a is 1 + cos 2a। बच्चों ये फॉर्मूला बहुत काम में आने वाला है। ये जो मैंने cos 2a के सारे फॉर्मुलास बताए ना, इनकी बहुत वाइड एप्लीकेशंस है। तो मैंने यहां पर लिख दिया 200 × 2 cos स्क्वायर 15, और जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 2 × 200 400, 400 का रूट बाहर 20, और ये हो जाएगा cos 15। इस तरीके से हम लोग को 20 × cos 15 हम लोग का आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वह cos स्क्वायर है, ये वह sin स्क्वायर है, और इस तरीके से हम लोग इन फॉर्मूला को यूज करने वाले। मैं tan 2a का भी आंसर वैल्यू बता दूं, बाय द वे फॉर्मूला बता दूं। tan 2a भी वहीं से निकल रहा है बच्चों, फॉर्मूला है tan a + b का tan a + tan b / 1 - tan a tan b। तो अपने tan 2a को लिख सकते हैं tan a + tan a, मतलब 2 tan a। tan a + b का फॉर्मूला था tan a + tan b ना, क्या था फॉर्मूला? tan a + b का tan a + tan b / 1 - tan a × tan b। सारे फॉर्मूलास बस नोट करते चलना, सारे लोग नोट करते चलना। हाँ, तो मैंने a की जगह भी a रखा, b की जगह b रखा, तो tan a + tan a 2 tan a / 1 - tan a × tan a, मतलब tan स्क्वायर है। tan a × tan b में b की जगह a डाल रहा है तो 1 - tan स्क्वायर है। ये हो गया फॉर्मूला बच्चों tan 2a का। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर अपने को कोई बोलता है फटाफट कि भाई tan 75 की वैल्यू निकाली जाए, तो बच्चों tan 75 कितना होता है? tan 75 को हम लिख सकते हैं, 75 को मन में बोलो 45 + 30, तो मैं लिखता tan 45 + tan 30 / 1 - tan 45 × tan 30। यहां से हम लोग tan 75 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, है कि नहीं? कितना होगा ये? tan 45 is 1 1/√3 1 - 1/√3। यहां से आराम से आंसर आ जाएगा, है ना? √3 + 1 /√3 - 1, √3 दोनों में है ना, डिनोमिनेटर में जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बच्चों इस तरीके से हम लोग tan 75 का वैल्यू निकाल सकते हैं, इस जो हम लोग ने इन सेट ऑफ फॉर्मुलास को देखा। तो आई होप सब समझ रहे हैं cos 2a कितना इंपॉर्टेंट है इन कन्वर्जन के लिए। बच्चों इंटीग्रेशन में भी बहुत जगह काम में आता है ये, स्क्वायर फॉर्म से नॉन स्क्वायर फॉर्म में जाने के लिए। मुझे दिख रहा है ये साइड स्क्वायर फॉर्म है, ये साइड नॉन स्क्वायर फॉर्म है, या फिर नॉन स्क्वायर फॉर्म से स्क्वायर फॉर्म में जाने के लिए जैसे यहां पे जरूरत थी कि रूट के अंदर था, मुझे स्क्वायर फॉर्म में जाना था, तो 1 + cos 30 हो गया 2 cos स्क्वायर 15। कैसे? हम लोग जानते हैं 1 + cos 2a = 2 cos स्क्वायर a। आराम से ये एप्लीकेशन से 200 × 2 400, 400 का रूट 20। तो ये छोटा सा एप्लीकेशन मैंने दिखाया बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है, इसे रियलाइज करना तभी रियलाइज कर पाओगे राधा जब बहुत सारे एप्लीकेशन देखोगे समय समय पर, जो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, साइन लॉ और कोसाइन लॉ बच्चों ये दो लॉ हैं। अगर मैं एक ट्राइंगल को लूं, मैं इस एंगल को अगर A बोलूं, इस एंगल को अगर मैं B बोलूं और इस एंगल को अगर मैं C बोलूं, बच्चों A के सामने वाले को मैं साइड A बोल रहा हूं, इस लेंथ को मैं B बोल रहा हूं, इस लेंथ को मैं C बोल रहा हूं, इस एंगल के सामने वाले को A, इसके सामने को B, इसके सामने को C। ये कैपिटल C है, ये स्मॉल c है। तो बच्चों साइन लॉ कहता है A बाई साइन A, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सारे ट्राइंगल के लिए ट्रू है। A बाई साइन A = B बाई साइन B = C बाई साइन C। हम लोग वेक्टर्स में और अलग अलग चैप्टर्स में कई जगह इस साइन लॉ के वजह से काफी बड़े बड़े सवाल को आसान बना सकते हैं बच्चों। ये काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। A बाई साइन A
a बाई साइन ए इक्वल्स टू बी बाई साइन बी को सी बाई साइन सी। बच्चों यहीं से इसी को आगे चलकर ना हम लोग फोर्स में जब बात करेंगे एक एप्लीकेशन में हमें इसका नाम दे देंगे लैमियस थ्योरम। पर लैमियस थ्योरम कुछ नहीं है, इस साइन लॉ का ही एक एप्लीकेशन है लॉज ऑफ मोशन में। लैमियस थ्योरम है तो ये साइन लॉ, और मुझे लगता है कि हम लोग 9 10 जब से भाई ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं, हमें या ट्रायंगल्स पे बात कर रहे हैं, तब से हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। बहुत काम का फॉर्मूला है, सामने वाला साइड बाय उसके सामने वाला साइन का एंगल। क्योंकि देखो साइड अगर लेंथ बड़ा होगा, अगर ये लेंथ जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ये एंगल होगा। तो यही बताता है कि इनका रेशियो हमेशा इक्वल रहेगा। साइड लेंथ बाई साइन ऑफ द सामने वाला एंगल, साइड लेंथ बाई साइन ऑफ सामने वाला एंगल बाई साइड लेंथ इंटू बाई साइन ऑफ सामने वाला एंगल। तो जितना बड़ा एंगल होगा बच्चों उतना बड़ा साइड होगा, तो इसका रेशियो इक्वल रहता है। अगर साइड बड़ा है तो एंगल भी बड़ा है, तो रेशियो लेंगे तो रेशियो एक ही जैसा आएगा। अगर साइड छोटा है तो एंगल भी छोटा होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ क्या है? अगर हम लोग बात करते हैं कॉस ए की, तो फॉर्मूला है ए को छोड़कर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। ठीक है, ए को जब लिए तो इन दोनों का स्क्वायर स्क्वायर माइनस बाई 2bc। मैं बात करता हूं कॉस बी का, तो कॉस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। मैं बात करता हूं बच्चों कॉस सी का, तो कॉस सी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। इस तरीके से हम लोग कोसाइन लॉ समझ सकते हैं। तो जब कॉस ए की बात होती है तो ए को छोड़ के पहले बी और सी को स्क्वायर करो और माइनस करो ए के स्क्वायर से बाई 2bc। कॉस बी की बात होगी तो ए और सी को स्क्वायर करो माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। कॉस सी की बात जब होगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। इस तरह से हम लोग कोसाइन लॉ भी देख लिया बच्चों। बट बाय द वे साइन लॉ काफी ज्यादा काम में आता है और बहुत कभी कभार कोसाइन लॉ काम में आता है। ज्यादा एप्लीकेशन हम लोग साइन लॉ के देखने वाले हैं। और जैसा मैंने बताया पीछे कुछ फॉर्मूलाज में ये जो फॉर्मूलाज मैंने सीखा भाई कि साइन 2a मतलब साइन कॉस 2a के जो ये सब रिलेशंस है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, या फिर 1 प्लस कॉस 2a बाई 2, या फिर साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, ये सारे फॉर्मुलाज काफी अप्लाई होने वाले हैं बच्चों, काफी यूज में आने वाले हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि ताकि हम लोग ये फॉर्मुला सीख पाए। ठीक है ना भाई, एंड आई होप सब लोगों ने ये भी सीखा कि हम लोग कैसे अलग अलग एंगल्स के लिए साइन कॉस और tan की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। tan 40, tan 220, है ना, अलग अलग एंगल्स tan 240। हम लोग सिर्फ 0 से 90 के बीच में स्टिक नहीं करेंगे, क्योंकि इमेजिन करना एक वेक्टर है जो रोटेट कर सकता है और वो अलग अलग कोऑर्डिनेट में जाके अपना अपना एंगल बनाता है। ठीक है ना, ग्रेट। तो इस तरह से हम लोग ने ये बात भी समझा। आई होप मैंने ये चार्ट दिया था, सब लोग ने ये चार्ट देखा, और इसके बाद हम लोगों ने तो सारी बातें वही की है जो करनी जरूरी थी। हम लोग बच्चों आने वाले दिनों में बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करने वाले हैं। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के लगभग सारे काम के कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बात करेंगे बच्चों। और जो है ना, मैंने एप्लीकेशंस करने पर रख के रखा है बच्चों, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे ना तब सीखेंगे। मैं अभी चाहता हूं बस जितने बताए गए फॉर्मुलाज है उन्हें अच्छे से नोट कर लिया जाए, उन्हें रख लिया जाए, उनको और समझने की बारी मिलेगी आगे चलकर। ठीक है, आज यहीं पर एंड करते हैं बच्चों। दिस मच फॉर टुडे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।